नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। स्पीड सपा नेता और शहर उत्तरी विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी संदीप यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को लेकर पार्टी नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी नेताओं का बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट लगाकर जिला बदर करने की साजिश की जा रही है, जिसको लेकर गंगा पार, यमुना पार और शहर के सपा नेताओं में भारी आक्रोश है। सपा नेता संदीप यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई रद्द करने की मांग को लेकर सपा नेताओं ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही डीसीपी मुख्यालय श्रद्धा नरेंद्र पांडेय को ज्ञापन भी सौंपा है। सपा नेताओं ने 4 दिन में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई रद्द न किए जाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इलाहाबाद से उत्तरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे संदीप यादव के ऊपर वो गैंगस्टर लगाने की पुलिस एक साजिश रची हुई है। उसी को लेकर आज हम लोगों ने उनको ज्ञापन देकर ये मांग की गई है, कैसे हमारे कार्यकर्ता पर ऊपर गैंगस्टर लगाने की जरूरत ना करें, अनायास फंसाने काम ना करें। ये लिखित रूप से हम लोगों ने सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिया गया है। हमारे गंगा पार के जिलाध्यक्ष जी है अनिल यादव जी है, मैं जमुना पार जिलाध्यक्ष पप्पू लाल निषाद जी हूँ और हमारे पार्टी के संगठन के जिले के शहर के सभी समाज पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्षगण आज यहाँ मौजूद रहे। यातायात के नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित किए गए यातायात सुरक्षा माह का आज विधिवत समापन हो गया। इस मौके पर पुलिस लाइन में समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीसीपी ट्रैफिक रवि शंकर निम ने 1 माह तक स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न चौराहों पर चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि यातायात माह में कुल 25,190 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 139 वाहनों से 86,69,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नागरिक पुलिस द्वारा 5,353 वाहनों का चालान किया गया। नागरिक पुलिस ने 301 वाहनों से 3,81,000 का जुर्माना वसूला गया। ट्रैफिक पुलिस और नागरिक पुलिस द्वारा कुल मिलाकर प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में 30,543 वाहनों का चालान किया गया। इस तरह से कुल 440 वाहनों से 12,50,800 का जुर्माना वसूला गया। यातायात माह में सबसे ज्यादा 1463 चालान के लिए टीआई मनोज कुमार सिंह पहले स्थान पर रहे, जबकि 1015 चालान के साथ टीआई रविंद्र कुमार त्रिपाठी दूसरे और टीआई संजय कुमार सिंह 734 वाहनों के चालान के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक हमारा जो नवंबर माह होता है वो यातायात माह के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस बार भी ये हमारा जो ट्रैफिक मंथ है वो 1 नवंबर से शुरू हुआ और आज 30 नवंबर को उसका समापन है। इसमें हमने जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस थे लगभग सभी जगह हम लोगों ने अपनी टीमें भेजकर स्वयं उपस्थित रह के लोगों को जागरूक किया, बच्चों को जागरूक किया। इसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हमने लोगों को जागरूक किया, सिनेमा घरों में भी हम लोगों ने स्लाइड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और रोड पे भी जो लोग अपने व्हीकल लेके आते थे उनको हमने पहले जागरूक किया और फिर उसके बाद हमने इसको अपनी एक रणनीति के तहत भाई कई मतलब कि लोग जो लोग ये करते हैं समझाने के बाद नहीं आते हैं तो उसको भी हमने फिर उनको चालान किया। कितना चालान किया गया इस पर? यातायात पुलिस द्वारा जो इस अभियान के दौरान पूरा करीब 25,000 के 190 वाहनों का लगभग चालान किया गया और लगभग 13 लाख के आसपास हमने शमन शुल्क की वसूली की है। और मैं अपील करना चाहूँगा शहर के लोगों से, इस प्रयागराज के लोगों से कि यातायात माह केवल आपको जागरूक करने के लिए है और ये एक माह इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथ में जोड़ सकें, बच्चों को जोड़ सकें, जो हमारी युवा पीढ़ी उनको जोड़ सकें, ताकि सड़कों पर हम लोग यातायात के नियम का पालन करते हुए शहर को एक अच्छी छवि प्रदान कर सकें। 5 राज्यों में मतदान के बाद आने वाले संभावित एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में उन्होंने अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की बात कही है, तो वहीं मिजोरम में भी कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल होने की बात कही है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव मैदान में होने से नुकसान की बात जरूर कही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मतदाता जागरूक है, वह जानता है कि एमपी में सपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर थी, इसलिए सपा कांग्रेस का एमपी में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा अकेले 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने के फैसले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इसके पहले भी मायावती कह चुकी हैं कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनकी पार्टी का कार्यकर्ता और प्रबुद्ध वर्ग लगातार कह रहा है कि इससे बीएसपी को नुकसान के बजाय फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि बीएसपी के इस फैसले से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। बीएसपी के आम कार्यकर्ताओं में भी यही संदेश जाएगा कि बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। ऐसे में आने वाले समय में बीएसपी का रुख गठबंधन को लेकर नरम हो सकता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीएसपी के इसी फैसले के चलते दूसरे राज्यों में अब उसका जनाधार भी लगभग अब समाप्ति की तरफ है। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी का स्पष्ट मत है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से समाज का एक्सरे हो जाएगा, इससे पता चलेगा कि कहां कौन किस तादाद में है और इसके आधार योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। हम आशा कर रहे हैं कि इन 5 राज्य में, चूँकि चुनाव तो 4 राज्य के हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ इन 5 राज्य में कांग्रेस सरकार बनाएगी। मिजोरम में ये हो सकता है कि हम गठबंधन की सरकार बनाएं, पर इन 4 राज्य में कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बनाएगी। ये मैं उस तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ। मैं खुद मध्य प्रदेश रहा, छत्तीसगढ़ रहा, राजस्थान रहा और तेलंगाना, तो इन सभी जगहों पे कांग्रेस सरकार बनाएगी। और भाजपा तो कहीं इस स्थिति में नहीं है। मिजोरम में शायद वो 5वें-6वें पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो काफ़ी दूर होंगे, राजस्थान में संघर्ष में होंगे, लेकिन तेलंगाना में फिर वो शायद खाता खुले या न खुले, इस पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति थी, जो रास्ता अपनाया, क्या उससे नुकसान होगा कुछ कांग्रेस को? निस्संदेह, जब भी वोटों का बंटवारा होता है और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के वोट बैंक एक है, ये अगर हम समझते हैं तो मतदाता भी समझता है। तो ज़्यादातर मतदाताओं ने वोट का बंटवारा न हो, और चूंकि वहाँ मुख्य लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा की थी, तो उन सारी सीटों पे जहाँ सापा नहीं है, सबने मतदान किया है, उसका असर इन जगहों पे भी रहा है। 1 या 2 जगह छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी हमारा बहुत नुकसान नहीं कर पाई। इंडिया गठबंधन की बात देखिए, वो कोई पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह रही, ये लगातार कई बार कह रही, परंतु उनके यहाँ कार्यकर्ताओं का, प्रबुद्ध वर्ग का, समझदार लोगों का कहना है कि हम अगर नहीं जाते, गठबंधन में, इंडिया में नहीं शामिल होते, तो ये संदेश जाएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और इसीलिए हमको गठबंधन में शामिल होना चाहिए। लेकिन निर्णय तो मायावती जी को लेना है। वो जो निर्णय लेंगी पूरे दल के लिए बाध्यकारी होगा। वो जो कह रही हैं, मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर से और बाहर से जो लोगों की मांग है, आखिर में उस पर विचार करते हुए वो गठबंधन के प्रति नरम रुख अपनाए। अनुसूचित जात के लिए जो कुछ भी किया है वो कांग्रेस ने किया है। रिजर्वेशन कांग्रेस लाई थी। जो तमाम बातें हुई हैं उनके स्कॉलरशिप, पढ़ाई में रिजर्व कोटा, सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है। और आगे भी जो ज़रूरी है वो कांग्रेस ही करेगी। मायावती जी बसपा या समकक्ष ऐसी पार्टियाँ तो कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है। ज़मीनों पे पट्टा देना, ये सब तो कांग्रेस का नीति रही है। तो वोटर्स क्यों नहीं जुड़ रहे हैं फिर इस समय, दलित वोटर्स की बात? मैं एक चीज़ साफ कह दूं, दलित और अल्पसंख्यक वोट, या मैं कहूं कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो लौटा है। इसीलिए हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अनुसूचित जात अपने वोटों का बंटवारा, ख़ास तौर से जो नया पढ़ा लिखा तबका आया है,
वो समझा रहा है अपनी बिरादरी में कि वोट बांटो मत, इससे बीजेपी का फायदा हो। चंद्रशेखर रावण को भी इससे कुछ फायदा होगा क्या, अगर बसपा कार्यकर्ताओं और मायावती के बीच पे चीज़ें सब कुछ बेहतर नहीं है? देखिए, चंद्रशेखर, मायावती, ये सब लोग आपस में एक ही तो वोट बैंक, तो ये और दोनों तय करें, उसमें मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।